महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगी कि विश्व के पूरे स्तर पर पूरी की पूरी जनसंख्या बहुत रैपिडली एज कर रही है। ये प्रोजेक्ट करा गया है कि भारत में जहां पर 2009 में सीनियर सिटीजन्स मात्र 7% थे हमारी जनसंख्या का, 2050 तक महोदय वो जनसंख्या का हिस्सा 20% बन जाएंगे। यानी जब हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे तब हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या भी काफी बड़ी होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि एक राष्ट्रीय स्तर की जेरियाट्रिक केयर रोड मैप जरूर बनाई जाए। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी और व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत लाकर भारत में बहुत ही रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है। आयुष्मान भारत में वे वंदन योजना लाकर जहां पर 70 बरस से बड़े जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन महोदया, इससे उन्होंने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि आयुष्मान भारत अब केवल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम बन जाए। लेकिन अगर एक नेशनल लेवल का जेरियाट्रिक केयर रोडमैप होगा तो उसमें जेरियाट्रिक केयर की ट्रेंड वर्कफोर्स भी हो, कम्युनिटी हाउसिंग भी हो। ये मेरा विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सरबजीत सिंह खालसा जी। मेरे हल्के दे विच मेरे हल्के दे विच मैडम पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पीने वाले ते खेती वास्ते भी। इहदे वास्ते सरकार नूं जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए है, क्योंकि पानी दे करके कैंसर बहुत बहुत तेजी नाल फैल रहा है। ते सरकार मेरे हल्के दे विच एक सेहत यूनीवर्सिटी भी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी सरकार ਨੂੰ एक ਵੱਡਾ फंड रिलीज़ करना चाहिए है, ताकि जो भी उत्थे दे पेशेंट्स हैं ते होर कोई रिसर्चर्स हैं उन्होंने वधिया सहूलतां असीं दे सकीए। इसलिए मैं आपनूं रिक्वेस्ट करदा कि एक पानी का ते एक फंडिंग का जरूर कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए। थैंक्स मैम। माननीय सदस्य श्री प्रदीप रोहित जी। प्रदीप रोहित जी। अगला बुलाइए, नेक्स्ट। माननीय सदस्य श्री वी वेंथिलिंगम। நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சென்ற மாதம் புதுவையிலே கனமழை பெய்தது, அது மட்டுமல்ல புயல் தாக்கம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லலாம். அந்த நேரத்தில் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு அந்த மீனவ சமுதாயங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்ல வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக சோலைநகர் வடக்கு, சோலைநகர் தெற்கு, சின்ன காலாப்பட்டு, பெரிய காலாப்பட்டு, கனகசெட்டிக்குளம், பிள்ளைச்சாவடி போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் கடல் அரிப்பிலே மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே தூண்டில் வளைவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடல் பாதுகாப்பு திட்டத்தை அங்கு செயல்படுத்த வேண்டும். புதுவை அரசாங்கத்தால் அதை செய்ய முடியாத நேரத்தில் மத்திய அரசாங்கம் அதில் தலையிட்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். माननीय सदस्य श्री धवल पटेल जी। नेक्स्ट। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद मैडम। राजा महाराजाओं का काम है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वाराणसी जनपद में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे जिले से सांसद चुने गए तो उन्होंने कहा कि हम क्योटो बना देंगे। क्योटो देखने का मौका मिला, लेकिन क्योटो में मैंने देखा कि गलियों को सजाया गया, पुरानी इमारतों को संरक्षित किया गया और उनका रखरखाव किया गया, जिससे सुंदर भी हो गया, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा हुई। लेकिन यहाँ पर बिना कानून
लागू किए, जबरदस्ती गुंडों की भांति जिस तरीके से उनके मकान ढहाए जा रहे हैं, उनके दुकान उगाड़े जा रहे हैं और उनको बिना विस्थापित किए, बिना मुआवजा दिए उनको जो है कि बेघर कर दिया जा रहा। सैकड़ों वर्षों से कारोबार, 1 मिनट मैडम मैं मांग तो कर लूं, सैकड़ों वर्षों से उनका कारोबार है। जिनके बच्चे अनाथ हो रहे हैं उन्हें विस्थापित किया जाए और जैसा विश्रांत कॉरिडोर में जो है कि उनको मुआवजा मिला है उसी भांति हमारे। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तब से सतना एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स एवं मेडिकल फ्लाइट्स का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। सतना एयरपोर्ट पर यात्रियों एवं उड़ानों के सुगम आवागमन से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन के उपरांत से ही सतना एयरपोर्ट से प्रदेश और देश के कई शहरों को जोड़ने की मांग सतना की जनता से आने लगी है, लेकिन आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत न होने के कारण राज्य सरकार से अंतर्देशीय कनेक्टिविटी में जिन कंपनियों ने एमओयू कर रखा है, उनका कहना है कि सतना से भोपाल, इंदौर और प्रदेश के बाहर 19 सीटर जहाज तभी चला पाएंगे जब आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत करके एयरलाइंस को आरसीएस रूट में अनुबंधित किया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सतना एयरपोर्ट से 19 सीटर जहाज चलाने हेतु सतना हवाई अड्डे को आरसीएस एयरपोर्ट की श्रेणी में वर्गीकृत कर एयरलाइंस को आरसीएस रूट से अनुबंधित किए जाने हेतु स्वीकृति दिए जाने की कृपा करें। साथ ही सतना एयरपोर्ट की लंबाई बढ़ाई जाए और नाइट लैंडिंग की सुविधा दी जाए। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो माननीय सदस्य श्री रविंद्र चौहान मंत्री जी। धन्यवाद मॅडम। सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बिबट्यांचा वावर होताना दिसते। तसेच माझ्या नांदेड जिल्ह्यातही सध्या बिबट्याचा मोठ्या प्रमाणात वावर होत आहे। त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण पसरलेलं आहे। बिबट्या मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरी वस्ती व शेतावरील जनावरांना हल्ले करत आहेत। तरी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला अनुरोध करतो की या बिबट्यांना लवकरात लवकर जेरबंद केलं पाहिजे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जो मिडिल क्लास है उसको ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पुलिस रिपोर्ट है, जैसे इंश्योर्ड सामान की चोरी के लिए नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट और अननेचुरल मौत के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने को डिजिटाइजेशन एवं ऑटो डिलीवरी किया जाए, जिससे कि फिजिकल इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे रेट सीकिंग के मौके कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सर्विसेज तक आसान बराबर एक्सेस मिलेगा। इससे इंश्योरेंस क्लेम और लीगल सेटलमेंट में तेजी आएगी, जिससे हर साल हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई ऐसी ही घटना का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिश्वत मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इन सर्विस को मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTIN से पोर्टल के साथ जोड़ने पर विचार कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और ई-साइन की हुई कानूनी तौर पर वैलिड रिपोर्ट जारी करने की सुविधा मिल सके। इस कदम से सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन को सपोर्ट करते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने और मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ लिविंग बेहतर बनाने में मददगार होगा। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, जो अननेचुरल डेथ होती है और इंश्योरेंस क्लेम के सामान चोरी होते हैं, उनके पुलिस रिपोर्ट लेने के लिए भी घूस देनी पड़ती है। अगर इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो लोगों को बहुत बड़ी आसानी होगी और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि सरकार अगर इसको डिजिटलाइजेशन करेगी तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद।